चलो भाई। अरे हुआ कि नहीं हुआ पैकेज बुक? ये कार्ड फिर कर दो। तुम सुमन तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? मेरा एक्स, मतलब एक्स पड़ोसी बाबू, एक्स पड़ोसी। ये हम जिस मोहल्ले में रहते थे ना, ये उसी मोहल्ले में रहते थे। फिर अचानक से ये गायब हो गए, आज दिखे हैं। झूठ बोलने की आदत नहीं गई सुमन। खामखा तुम्हारे हस्बैंड के मन में शक बैठ जाएगा। सच बोल दो, प्यार करती थी तुम मेरे से? क्या कहा? मैं तो उससे प्यार करती थी? अरे बाबू, एक नंबर का लुच्चा लफंगा आदमी है ये यही मेरे पीछे पड़ा था। अच्छा, और क्या? मैं पीछे पड़ा था? वो जो तुमने मेरे साथ जाके रामलीला के मैदान में अपने हाथ पे SR टैटू बनवाया था, वो क्या था? वो टैटू तो बाबू, वो SR का मतलब है सुमन राजपूत। सुमन राजपूत। सुमन राजपूत नहीं था, सुमन रुस्तम था। बेवकूफ बना रही है। छोड़ो ये सब पुरानी बातें, अपना पैकेज बुक कराओ और जाओ हनीमून पे। बाबू, एक काम करते हैं, घर चलते हैं, कभी और चलेंगे ना घूमने। हाँ चलो। आदत बदली नहीं तुम्हारी, वैसी की वैसी ही हो तुम आज भी। अब आग लगा रही है हमारे बीच बाबू, मैं कह रही हूँ। आग लगा नहीं रहा हूँ, आग बुझा रहा हूँ। आग तो लग चुकी है इसके मन में। तुमने तो कहा था शादी से पहले तुम्हारा कोई अफेयर नहीं था। सही कहा था। सुन लो, अफेयर नहीं था, सच्ची मोहब्बत थी। बहुत ज्यादा बकवास हो गई तुम्हारी। अब 4 साल हो चुके हैं एक दूसरे को भूले हुए। अरे मैंने कभी याद किया तुम्हें? 4 साल हो गए, आज तक मैंने तुम्हें कभी कॉल मैसेज किया? वो तो आज अचानक से तुम सामने दिख गई, इसलिए याद कर लिया। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है पुरानी बात उखाड़ के। हाँ? अरे 1 मिनट रुको तो। वैसे भाई क्या बात हुई थी? अरे वही भाई, पुरानी दिक्कत। इंडिया में ना लड़की प्यार करने से पहले माँ बाप से नहीं पूछती, वहीं शादी करने की बारी है तो माँ बाप मना कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, हर बेरोजगार आशिक अपने इश्क का गला दबा देता है। राइट। चुप रहो तुम। अरे कोई भी माँ बाप यही चाहेंगे ना कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए, किसी पैसे वाले घर में जाए, लड़का पढ़ा लिखा हो। तो तुम ही बताओ, मेरे माँ बाप ने क्या गलत सोचा? प्यार तुम्हारे माँ बाप ने किया था। आज जो ये चपरासी मालिक। हाँ हाँ, जो कुछ भी है, ये सब कुछ ना तुम मेरी बदौलत बने हो। ना मैं तुम्हें धोखा देती, ना तुम दिल्ली आते और ना इस ऑफिस के मालिक बनते। तो ये सारा कुछ का ना क्रेडिट सिर्फ मुझे जाता है, मुझे। वाह, इसका भी क्रेडिट तुम ले लो। अरे तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद मैं 4 महीने तक डिप्रेशन में रहा था। बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन से बाहर आके मैं यहाँ दिल्ली में आया था काम करने। तब जाके मैंने यहाँ इतनी मेहनत करके अपना काम जमाया और आज मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। तो इसका भी क्रेडिट तुम ले रही हो। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस शहर की ना सबसे अमीर बाप की लड़की से मेरी शादी हुई है। समझ में आया? अरे वाह, कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू। अरे चुप करो तुम क्या यहाँ पे लव स्टोरी सुनने बैठे हो और कांग्रेचुलेशन और कर रहे हो? एक काम करते हैं, कहीं और से पैकेज ले बुक करते हैं। चलो आ जाओ। देखो, कहीं मत जाओ। ये लो, पैकेज बुक कर दिया है, वो भी फ्री में। जाके एंजॉय करो। और वो तो तुमने बात छेड़ दी, वरना मैं ये बात भी नहीं करता। मैंने बात छेड़ी? अभी तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। अरे तुम एक बात बताओ, किसी भी रिलेशनशिप के अप्रोच के लिए एक लड़का ही तो अप्रोच करता है ना, लड़की थोड़ी ना। नहीं, जरूरी तो नहीं। सुन लिया? ये सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हैं, निकम्मे। आज भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो तुम। सही कह रहे हो भैया। अरे मैं क्यों मानूंगी अपनी गलती? हाँ, जब इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब तुम करो अकेले गोवा की टिकट, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रिप पे नहीं जाने वाली। बड़ा मजा आ रहा है ना तुम्हें ये लव स्टोरी सुनने में, और तुम्हें भी बड़ा मजा आ रहा होगा लव स्टोरी बताने में। तो एक काम करो, ये कहानियां विस्तार से सुनाएंगे और तुम विस्तार से सुनना, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर और पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी और बोलूंगी कि ये लड़का कितना निकम्मा, नालायक और जा रही हूँ मैं। लेकिन अरे भाई साहब। अरे छोड़ो भैया, बचपन से जानता हूँ, जिद्दी है थोड़ी, मान जाएगी। और जो पुरानी बातें बीत गई उसे जाने दो, अपनी नए जीवन की शुरुआत करो। ये कौन है भाई साहब? ये मेरी प्यारी सी वाइफ, जिससे मेरी शादी हुई है। तो यही तो मेरी एक्स थी। एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड की तीखी नोक-झोंक के बाद अब आप देखिए, जब बहुत दिनों के बाद स्कूल की बेस्ट फ्रेंड से मुलाकात होती है तो क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल, जिसका नाम माइक्रो हिंदी ड्रामा है, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो ले करके आते रहते हैं। तो चलिए देखिए अब आगे की वीडियो। अरे कौन है?
अरे शीतल तू बड़े दिनों बाद मिली है। हाँ अरे गौरव तू भी है क्या यहाँ? हाँ यार, बस घूमने के लिए निकले थे। अरे अच्छा लगा यार तुम दोनों से मिलके। इससे मिलो, यह है जैस्मिन। मुझे तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हाय। वैसे रुस्तम, बॉडी तो तूने बहुत सेक्सी बना ली, क्या बात है। और याद है गौरव कॉलेज के टाइम पे कैसे सुकड़ा सा था, कितना अजीब लगता था। अब तो ये बहुत सेक्सी हो गया, हैंडसम एकदम। हाँ तो क्या हो गया, तब भी तो कॉलेज में तू इसके पीछे ही पड़ी थी ना। नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे रहने दे, पूरे कॉलेज को लगता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। हाँ तूने तो अफवाह फैलाई थी, ये भी कम नहीं है। अरे ठीक है भाई, पर एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी, तुम दोनों की जोड़ी ना हमेशा से बहुत अच्छी लगी है। ये तो है। गौरव तू चुप कर ना यार, कुछ भी बोलता है। और वैसे भी रुस्तम, हम तो कॉलेज में अच्छे दोस्त थे ना। दोस्त थे? अरे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे ऐसे ही। मेरे बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट कर रही है मेरे सामने। हाँ मेरे बॉयफ्रेंड को हक करेगी तू, तेरा मुंह नोच लूंगी, समझ में आई? चुड़ैल खाएगी। जैसे क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, ठीक हूँ। क्या रुस्तम, तू तो मिलता ही नहीं है, कॉलेज के बाद से आज जाके मिल रहा है। प्लान बनाना घूमने का, हम तीनों चलते हैं। हाँ मिलेंगे ना, बताओ करते हैं कुछ प्लान। बाकी भाई चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी प्लान करके। हाँ बाय। अरे वो ड्रेस गंदी हो जाएगी ना तुम्हारी, कितनी प्यारी लग रही हो तुम इस ड्रेस में। हाँ बाय। ठीक है बाय। ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी। ठीक है भाई, बाय। आज तो मजा ही आ गया शीतल से मिलके। चलो तुम जाके उसकी गोद में बैठ जाओ ना। है नहीं, हाँ बड़ी चिपक चिपक के बात कर रहे थे ना तुम मुझसे, तुम जाके उसकी गोद में क्यों नहीं बैठ जाते? और क्या बोले थे तुम? बेस्टी, कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी एक्स है, तभी तो तुमने मेरा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे काहे क्या एक्स गर्लफ्रेंड, वो बस अफवाह थी, बताया तो उसने। बातें ना बनाओ मेरे सामने, ये जो अफवाह है ना ये तभी चलती है जब कुछ सच में हो रहा हो। और वैसे भी तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कॉलेज में भी गर्लफ्रेंड थी। अरे काहे क्या एक्स गर्लफ्रेंड, बस मेरी दोस्त थी, वो सब अफवाह थी। और मैंने तो सिर्फ हाथ मिलाया था, उसने हक किया। अब मैं ऐसे हटा थोड़ ना सकता था। क्या कहा? हाथ मिला रहे थे? तुम दोनों हाथ वाथ नहीं मिला रहे थे, तुम दोनों हक कर रहे थे। हक? अरे इतना कौन हक करता है? आते वक्त हक, बीच में हक, जाते वक्त हक। अरे मैं सही टाइम पे तुम दोनों के बीच में नहीं आती ना तो तुम दोनों आपस में चिपके हुए रहते। अरे तुमने तो मेरी फीलिंग्स पे भी हक दिया है। बाबू आराम से ना, सब देख रहे हैं। हाँ तो तब नहीं पता चला जब सब लोगों के सामने तुम पराई औरत को हक कर रहे थे, तब नहीं समझ में आ रहा था कि लोग देख रहे हैं। अब तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। बाबू ये बात नहीं है, इसे हाथापाई कहते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं कौन हूँ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी पॉजिटिव हूँ। अगर तुमने आज के बाद किसी भी लड़की के साथ चिपका चुपकी की तो ध्यान रखना, तुम्हारा मर्डर करके नीले ड्रम में भर दूंगी। समझ में आ गई बात? और ये मत समझना कि ये सब बातें मैंने तुमसे मजाक में बोली है। घुसा कुछ दिमाग में? हाँ हाँ घुस गया, समझ भी गया। आज के बाद ऐसा नहीं होगा बेबी। अब ये बताओ इंट्रोडक्शन कैसे कराओगे मेरा? बताता हूँ दीदी, आज के बाद ना यही मेरी पहली गर्लफ्रेंड है और आखिरी है। तो दीदी मेरे से चिपकना मत, दूर ही रहना। ऐसे होगा। ठीक है, गुड बॉय। बैठो अब, चलो अब। आज तो बाल बाल बच गया, वरना मुझे जान से ही मार देती। आज के बाद नहीं छुपूंगा किसी लड़की से। चल रहे हो या फिर सच में बैठना है तुम्हें उसके गोद में? आ रहा हूँ बेबी, आ रहा हूँ। और अब आप देखिए कि कैसे एक लड़की ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई। के मोमो अच्छे थे। हाँ। अरे क्या हुआ? मुझे लग रहा है वो लड़की किसी मुसीबत में है। मुसीबत में? चुपचाप गाड़ी में बैठ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे किडनैप किया है। बैठ।
लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो? अरे उसने मुझे हाथ मारा और बार बार ऐसे किया, इसका मतलब हेल्प का साइन होता है। लेकिन उसे देख के लग नहीं रहा क्यों मुसीबत में है। अगर वो सच में मुसीबत में होती तो उसके साथ कार में आराम से क्यों बैठती? नहीं रुस्तम, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये हमसे हेल्प नहीं मांगती। मेरे कहने पे चलो ना एक बार देखते हैं। अच्छा चलो देखते हैं। गौरव, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। मैं तुमसे आज पहली बार मिलने आई, वो भी ये सोच के कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। सुन, कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे तुझसे, और ये प्यार व्यार कुछ होता भी नहीं है। ये तो मेरा काम है कि तेरे जैसी भोली भाली लड़कियों को मैं ऑनलाइन फंसाऊं, और जब वो मुझसे मिलने आए मुझ पे भरोसा करके, तो उन्हें किडनैप कर लूं और आगे बेच दूं, जो मैं तेरे साथ भी करूंगा। इसलिए चुपचाप यहाँ बैठी रह, इसी में तेरी भलाई है। तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो गौरव। अगर मेरे घर वालों को पता लग गया ना, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे जब तक तेरे घर वालों को पता चलेगा ना कि तेरे साथ क्या हुआ है, तू ना जाने देश के किस कोने में पहुंच चुकी होगी। तो तेरा फायदा इसी में है कि तू चुपचाप कोऑपरेट कर, अगर तुझे जिंदा रहना है तो, वरना तू जानती है ना कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। यार तुम तो सही कह रही हो, ये तो किडनैपर है और इसे बेचने की बात कर रहा है। मैंने तो कहा था रुस्तम की लड़की मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन करे तो करे क्या? वही तो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इतनी जल्दी पुलिस को भी नहीं बुला सकते, पुलिस आएगी नहीं। एक काम करता हूँ, इसको साइलेंसर में लगाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। हाँ मैं लड़की को निकालती हूँ। ठीक है। अब इस गाड़ी को क्या हुआ? देख, मैं अभी बाहर जाके गाड़ी चेक कर रहा हूं। तू हिम्मत मत करियो इस गाड़ी में से उतरने की, ठीक है? और शोर भी मत मचाइयो, मैं आ रहा हूं। इस गाड़ी में क्या हो गया? तो मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। अरे मुझे क्या पता गाड़ी में क्या हुआ है, वो तो तुम बताओगे ना, तुम मैकेनिक हो। जल्दी आओ आओ। अरे ये कहां गई? शिट यार, अब इसे ढूंढना पड़ेगा। बस बस, बहुत आगे आ गया है, यहाँ तक नहीं आ पाएगा वो। और आप ठीक तो है ना? हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जो आपने मेरी मदद करी। नहीं तो मैं आज ये सोच रही थी कि आज मैं बच भी पाऊंगी कि नहीं। नहीं, आपने अच्छा किया जो आपने बहादुरी दिखाई और हमसे हेल्प मांगी, तभी तो हम आपको बचा पाए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो लड़का था कौन और आप उसकी गाड़ी में बैठ क्यों रही थी? अरे मैं ही पागल थी जो उसकी बातों में आ गई। अब एक्चुअली क्या है कि मैं उससे ऑनलाइन बात कर रही थी, धीरे धीरे मुझे उस पर ट्रस्ट हुआ और आज मैं उससे मिलने आ गई। लेकिन यहाँ के पता चलता है कि वो लड़कियों को किडनैप करके लड़कियों की स्मगलिंग करता है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती उसने मुझसे मेरा फोन ही छीन लिया। वो तो शुक्र है कि मुझे आप लोग दिखे और मैंने आपसे मदद मांगी, नहीं तो आज पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा आप घबराइए मत, आप सेफ हैं। और आजकल तो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ते जा रहे हैं। भोली वाली लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और किडनैप कर लेते हैं। शुक्र है आप बच गई। जी, लेकिन अब क्या करें? अब करना क्या है, पास में ये पुलिस स्टेशन है, वहाँ चलते हैं और उसकी कंप्लेन लिखवाते हैं, ताकि आगे से ऐसा किसी के साथ ना कर पाए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उसकी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी लड़की उसकी बातों में आए। चलो।
तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।